नमस्कार फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 400 स्क्वायर फुट एरिया में अगर घर बनवा रहे हैं 2024 में, तो फ्रेंड आपका स्ट्रक्चर बनाने का टोटल खर्च कितना आएगा, उसमें क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल लगेगा, क्या एस्टिमेट रहेगा और फिनिशिंग का कॉस्ट आपका घर का 400 स्क्वायर फुट में कितना लगने वाला है। जैसे कि फिनिशिंग में आता है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उसके बाद आपका आता है पेंट वगैरह, जो भी कॉस्ट आपका फिनिशिंग में आता है सबके ऊपर हम बात किए हैं। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर इधर उधर थोड़ा भी आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड, इसीलिए कंटिन्यूस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए 400 स्क्वायर फुट में घर, आरसीसी घर, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा बिल्डिंग मटेरियल में। तो सीमेंट अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 160 बैग। 160 बैग में आपका फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, प्लास्टर और फ्लोरिंग जो होता प्लास्टर वो वर्क हो जाएगा। ठीक है। मार्केट में रेट अभी 410 से 420 रुपया में एक अच्छे ब्रांड का सीमेंट मिल जाता है। फिलहाल हम 400 रुपया पकड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यह कॉस्ट हो जाएगा आपका 64,000 रुपया हो जाएगा 160 बैग सीमेंट का। और सेकेंड नंबर में अगर बात कर ले रिवर सैंड जो गोल्डन कलर का आता है उसका, तो उसका जो क्वांटिटी है एस्टिमेट 552 क्यूबिक फुट लग जाएगा। ठीक है। ऐसे बालू को मेजरमेंट हम लोग CFT में करते हैं क्यूबिक फुट में। आप चाहे तो क्रस्ट सैंड भी यूज कर सकते हैं। इसका रेट का अगर बात कर ले तो अलग अलग मार्केट में रेट वेरी करते रहता है अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है। फिलहाल हम कम से कम 60 रुपया पकड़ रहे हैं। आपके एरिया में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यह 35,520 रुपया हो जाएगा। और गिट्टी का रेट 65 रुपया पर क्यूबिक फुट पकड़ रहे हैं। यह रेट बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो आपका गिट्टी के ऊपर कम से कम 38,480 रुपया पड़ेगा। अब ब्रिक का बात कर ले। ब्रिक को हम लोग कच्ची बोलते, ब्रिक को ईंट बोलते हैं, चीरा बोलते हैं। तो इसका जो क्वांटिटी होगा 9,600 ब्रिक। ठीक है। नंबर्स रेट आपका 10 रुपये हम पकड़े एक ब्रिक का। यह रेट आगे पीछे होते रहता है। भट्टी का ईंट लेंगे क्ले मिट्टी का तो 10 से 11 रुपया पड़ता है। फ्लाइस का लेंगे तो 8 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है। एक पीस का तो 10 रुपया के अकॉर्डिंग मिट्टी वाले ब्रिक का 9,600 ब्रिक का यह दोस्तों हो जाएगा कम से कम 96,000 हो जाएगा। स्टील का बात कर ले, जिसको हम लोग सरिया बोलते हैं। ठीक है। TMT बार, उसका मेजरमेंट केजी में हम कर रहे हैं। तो यह 940 केजी। इसको हम लोग 9.5 कुंटल भी अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं। तो इसका रेट हम फिलहाल 75 रुपया 1 केजी के अनुसार पकड़ें तो 70,500 रुपया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रिल का। जो मेन गेट ग्रिल रहता है उसका साइज आपका 7 फुट ऊंचाई, मेन गेट ग्रिल का जो साइज रहेगा 7 फुट बाय 6 फुट रहेगा। ठीक है। साइज ऐसे साइज लिख दिए। तो यह अप्रॉक्स आपका 250 केजी का आएगा। कुंटल में बात कर ले तो अप्रॉक्स 25 कुंटल का रेट आपका हो जाएगा 100 रुपया बनाने का चार्ज। ठीक है। तो यह 25,000 रुपया अब प्लस 2,000 रुपया आपका इंस्टॉलेशन, तो यह हो जाएगा फ्रेंड 27,000 रुपया। ठीक है। अब हम बात कर लेंगे दरवाज़ा के ऊपर। तो दरवाज़ा हो गया आपका 4 नंबर डोर। ठीक है। रेट आपका वहीं कम से कम 4 दरवाज़ा का रेट 6,000 रुपया एक दरवाज़ा का मान के चलिए। ठीक है। इससे ज़्यादा भी होगा। अगर अच्छा लकड़ी का लेंगे बनवाएंगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन मार्केट में बनल बनाए लेंगे तो थोड़ा बहुत सस्ता में मिल जाएगा आपको। तो हम 6,000 पकड़े हैं
8,000 10,000 में भी गेट मिलता है, लेकिन एवरेज एक 6,000 मान के चलिए, तो यह 24,000 पड़ जाएगा डोर के ऊपर। विंडो का बात कर ले तो विंडो भी 4 नंबर हम पकड़ रहे हैं विंडो, जिसका रेट हम फिलहाल पकड़ रहे हैं 4200। ठीक है, 5,000 के आसपास, 4-5,000 में आपका खिड़की भी मिलता है लकड़ी का बनल, तो रेट आपका हो जाएगा 16,800 रुपया। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे लेबर कॉस्ट, जो कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका रेट फिलहाल बात करेंगे। पेंट आपका फिनिशिंग में आता है, तो सबसे पहले हम लेबर रेट बता देते हैं। तो लेबर रेट फ्रेंड हम पकड़ रहे हैं 250 रुपया में 1 स्क्वायर फुट बनाने का। ठीक है, और मुझे बनाना कितना है, 400 स्क्वायर फुट में घर बनाना है। तो यह 1 लाख रुपया पड़ जाएगा लेबर के ऊपर। और ये इलेक्ट्रिकल प्लम्बर ये सब आपका फिनिशिंग में आता है, टाइल्स वगैरह। तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम बताने वाले हैं सारे A to Z। फिलहाल स्ट्रक्चर कॉस्ट हम आपको बता देते हैं टोटल कितना लगा खर्च। फ्रेंड आपका ये जो लेबर रेट है पर स्क्वायर फुट 250, यह थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है गांव वाले एरिया में। ठीक है, फिलहाल हम 250 रुपया पकड़े हैं। स्ट्रक्चर कॉस्ट में फ्रेंड आपका सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंटा, सरिया, मेन गेट ग्रिल, डोर और आपका खिड़की और लेबर कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब को जोड़ने के बाद फ्रेंड जब आप सभी को जोड़ देंगे, सारे जो कॉस्ट हम बताए हैं आपको, तो जोड़ने के बाद यह 4,72,300 रुपया आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पड़ जाएगा कॉस्ट, प्लास्टर तक। कहाँ तक? प्लास्टर वर्क तक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका स्ट्रक्चर बनाने का प्लास्टर वर्क तक लेबर प्लस मटेरियल का कॉस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, प्लास्टर वर्क तक के लिए 4,72,300। अब हम बात कर लेंगे फिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, तो फिनिशिंग कॉस्ट में आपका हो जाता है प्लास्टर के बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बर आता है, टाइल्स वर्क आता है, उसके बाद आपका ग्रिल वगैरह लगाते हैं, सेफ्टी टैंक बनवाते हैं और प्लम्बिंग वर्क, पेंट का वर्क होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फिनिशिंग वर्क में आपका पेंट आ गया, तो पेंट के साथ साथ आपका पुट्टी भी हो गया। तो फ्रेंड पेंट जो वर्क है उसमें आपका पुट्टी हो गया और प्लस पीओपी हो गया और साथ साथ जो पेंटर रहेगा उसका कॉस्ट। ठीक है, पेंटर का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट का अगर बात कर ले तो जो रेट चल रहा है मार्केट में वह 100 रुपया पर स्क्वायर फुट चल रहा है, और मुझे 400 स्क्वायर फुट में घर का पेंट करवाना है, उसके लिए मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट आपका। ठीक है, पीओपी पेंट सब आ गया, प्राइमर वगैरह सब इसमें आ जाएगा। तो यह अप्रॉक्स कम से कम मान के चल सकते हैं, अप्रॉक्स कॉस्ट में मान के चलिए 40,000 रुपया। ठीक है, थोड़ा बहुत यह कम हो सकता है फ्रेंड, 4-5 हज़ार रुपया आगे पीछे हो सकता है। तो आपका फिनिशिंग में कॉस्ट में ये आ गया। अब हम बात कर लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क कितना लगेगा। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिकल जो वर्क है उसमें आपका मटेरियल प्लस लेबर, एम से मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन लेगा फीस, तो उसका चार्ज कम से कम 80 से 90 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ जाता है। तो 400 स्क्वायर फुट में वायरिंग करवाना है आपको, गुने आप, हम तो ऐसे फ़िलहाल आपका कम से कम 90 रुपया पकड़ रहे हैं। आपके एरिया में थोड़ा बहुत अगर रेट ऊपर नीचे होगा तो आप गुना कर लीजिएगा। तो यह होने वाला है 36,000 रुपया। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको अलग अलग मटेरियल का नहीं बता सकते हैं, एक ही बार अप्रॉक्स बता दिए लेबर प्लस मटेरियल। प्लम्बर में भी अलग अलग मटेरियल का नहीं बता सकते हैं प्लम्बर वर्क के लिए, तो इसमें भी मटेरियल प्लस लेबर एक साथ हम बता देते हैं। 400 स्क्वायर फुट में पर स्क्वायर फुट रेट आपका प्लम्बर का
पड़ रहा अभी 190 से 100 रुपया, लेकिन हम 85 रुपया अगर पकड़े तो यह कम से कम आपका प्लम्बर के ऊपर होने वाला खर्च 34,000 रुपया, ठीक है। और जो लेबर कॉस्ट था वो तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो इसको हम निगलेक्ट अभी फ़िलहाल करेंगे, क्योंकि इसको हम स्ट्रक्चर कॉस्ट में ऐड करके आपको बता दिए हैं, ठीक है। या फिनिशिंग कॉस्ट में ये कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग काम के लिए अलग अलग लेबर का पैसा देना होता है। तो टाइल्स के लिए अगर बात कर ले तो फ्लोर टाइल्स के है, ठीक है। फ्लोर टाइल्स के लिए तो मटेरियल प्लस लेबर, तो आपका कम से कम टाइल्स 280 स्क्वायर फुट आएगा। 1 स्क्वायर फुट में आपका 0.7 आता है स्क्वायर फुट टाइल्स, तो 280 स्क्वायर फुट टाइल्स हमारा हो गया। रेट आपका हम पकड़ के चल रहे हैं 120 रुपया, क्योंकि टाइल्स वर्क करवाइएगा तो उसमें आपका सीमेंट, बालू, उसके बाद लेबर कॉस्ट और वाइट जो सीमेंट आता है एडेसिव, उसका भी पड़ जाएगा, ठीक है। तो 120 रुपया हम लेके चल रहे हैं। राजमिस्त्री ऐसे टाइल्स लगाने का 12 से 14 रुपया पर स्क्वायर फुट लेता है, ठीक है। तो पहले से ही हम सब निकाल के रखे हुए हैं, तो आपको सीधा हम बता दें कि 33,600 रुपया आपका पड़ जाएगा लेबर प्लस मटेरियल का खर्च टाइल्स वर्क के लिए, फ्लोर टाइल्स के लिए। साथ साथ लोग किचन में ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो जो ग्रेनाइट आप लगाएंगे वो 50 फुट रनिंग फुट होता है, 50 रनिंग फुट में आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो ये किचन में ग्रेनाइट लगेगा वह दोस्तों आपका एल शेप का रहेगा, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अच्छा और शुभ माना जाता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करता है। तो 50 फुट आपका एल शेप ग्रेनाइट, और रेट आपका लेबर प्लस मटेरियल का हो जाएगा पर स्क्वायर फुट के अनुसार 110 रुपया हम पकड़ रहे हैं। तो जब आप गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद फ्रेंड यह 5,500 रुपया ग्रेनाइट लगवाने का खर्चा होगा। अगर आप नहीं लगवाइएगा ग्रेनाइट तो ये खर्चा आपका सेविंग हो सकता, बच सकता। वॉशरूम में टाइल्स लगवाते हैं बहुत लोग, तो फ्रेंड वॉशरूम में जो टाइल्स लगाइएगा तो देखिए, एक वॉशरूम 1 BHK या 2 BHK घर में हम लोग जनरली 1 से 1 बाथरूम, ठीक है, एक किचन रूम से काम चला लेते हैं। तो एक बाथरूम के लिए हमें टाइल्स के लिए 150 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाएगा। और रेट आपका बात कर ले तो 45 रुपया 1 स्क्वायर फुट का मेटल का। और तो यह फ्रेंड होने वाला है आपका खर्च 6,750 रुपया पड़ने वाला है। रेलिंग के लिए बात कर ले, जो रेलिंग हम लोग लगवाते हैं तो सीढ़ी पे लगवाते हैं, बालकोनी में लगवाते हैं, तो जिसका 30 फुट, कम से कम 30 से 40 फुट में आपका रेलिंग लग जाता बालकोनी और सीढ़ी के लिए। रेट आपका रेलिंग लगवाने का 500 रुपया पकड़ रहे हैं। ऐसे तो 400 रुपया में मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और लेबर का 100 रुपया, तो 400 प्लस 100 तो 500 रुपया हो गया, ठीक है। 500 रुपया में आपका लगाने का और मटेरियल का, रेलिंग का, तो यह खर्च हो जाएगा फ्रेंड 15,000 के आसपास लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं विंडो ग्रिल। तो एक खिड़की में 8 kg से 10 kg स्टील लगता है। फिलहाल हम 4 खिड़की का बात कर ले तो 4 से गुना कर दिए तो यह 800 का 32 kg का ग्रिल लगेगा 100 रुपया के अकॉर्डिंग, ठीक है। बनाने का चार्ज तो यह 32 रुपया हो जाएगा। सेफ्टी टैंक का अगर बात कर ले तो सेफ्टी टैंक अगर बनल बनाए प्लास्टिक का PVC का लेंगे तो 15,000 में मिल जाएगा। और अगर आप बनवाते हैं तो लमसम अप्रॉक्स आप 25,000 रुपया लेके चल सकते हैं, ठीक है। कहाँ दाएँ 10,000 25,000 रुपया। अगर कंक्रीट का बनवाएंगे तो 30 से 35,000 भी जा सकता है। अगर ब्रिक वर्क वाला बनाएंगे तो अप्रॉक्स इतना लग जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिक्स वर्क सेफ्टी टंक। प्लास्टिक का बंडल बना लेंगे तो 15,000 में मिल जाता है। तो अब हम फिनिशिंग जो कॉस्ट है उसको सारे को अगर एक साथ जोड़ देंगे, लेबर का कॉस्ट हटा के, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कॉस्ट में आता है। तो जोड़ने के बाद ये फ्रेंड सारे को जोड़ देंगे तो 1,99,050 रुपया आपका पड़ जाएगा फिनिशिंग वर्क के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर कॉस्ट जो कि ऊपर हम आपको बता दिए हैं, प्लस फिनिशिंग कॉस्ट। जब दोनों को जोड़ देंगे 4,72,300 रुपया तो आपका हो गया स्ट्रक्चर बनाने का खर्च, प्लस 1,99,050 रुपया हो गया फिनिशिंग का कॉस्ट। तो दोनों को जोड़ने के बाद फ्रेंड 4,72,300 रुपया आपका स्ट्रक्चर का, प्लस 1,99,050 रुपया फिनिशिंग का। तो यह 6,71,350 रुपया आपका पड़ जाएगा। अब पर स्क्वायर फुट का अगर बात कर ले कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर देते हैं तो पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये जो आपका कॉस्ट है टोटल कॉस्ट 6,71,350 रुपया डिवाइडेड बाय 400 स्क्वायर फुट में घर बना रहे हैं तो 400 स्क्वायर फुट से डिवाइड कर देंगे एरिया से, ठीक है। इसमें हम डिवाइड कर देंगे 400 से, तो आप देख सकते हैं यह निकल के आ गया 1,678 रुपया पर स्क्वायर फुट। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जोड़ के 10% आप कम से कम 1,700 रुपया लेके चल सकते हैं, ठीक है। गांव में अगर खुद से करवाएंगे तो 1,600 से 1,700 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो 1,700 रुपया आपका लेके चलेगा, वो 1,700 घर बनाने का। तो आप जान गए कितना खर्च होगा, 6,71,350 रुपया। अगर इसमें फिनिशिंग वर्क में जो हम बताए हैं उसमें से बहुत सारा काम ऐसा है कि आप गांव वाले एरिया में नहीं करवाते हैं लोग, तो वो कॉस्ट बच जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपसे कि यह हमारा वीडियो में बताया हुआ जानकारी कभी न कभी आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा अगर घर बनवा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए फ्रेंड। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।